हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। तो मेरे जो भी छोटे भाई बहन कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, और आपको पता है कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी अभी जल्दी आने वाली है, आरपीएससी के द्वारा जल्दी जो है विज्ञापन जारी किया जाने वाला है। 1950 प्लस 500 पोस्ट आएंगी। 500 पोस्ट जो होंगी वो राजशेष सोसाइटी के जरिए भरी जाएंगी। 1950 जो पोस्ट है वो आरपीएससी के जरिए भरी जाएंगी। तो जो भी भाई बहन जो है कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं वो पूरा वीडियो देखिए। और अन्य जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान जीके तो जो है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो राजस्थान जीके के हैं, इसलिए पूरा वीडियो जो है सभी विद्यार्थी सभी छोटे भाई बहन देखें और वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये जो पेपर होता है दोस्तों कॉलेज लेक्चरर का, ये थर्ड पेपर होता है। ये जीके का होता है, यानी जनरल स्टडीज ऑफ स्टेट राजस्थान। ठीक है, ये थर्ड पेपर होता है। दो पेपर जो होते हैं फर्स्ट सेकंड वो कंपलसरी होते हैं, जो ऑप्शनल होते हैं, जो आपके एमए के अंदर जो सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड होते हैं। ये जो है कंपलसरी पेपर होता है थर्ड पेपर। तो ये जो है अधिकतम 50 नंबर का होता है और 100 क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं 100, पूर्णांक होता है 50, यानी एक क्वेश्चन जो होता है वो आधे नंबर का आता है और समय होता है 2 घंटे का। ठीक है, अब इसके बाद ये है परीक्षार्थियों के लिए निर्देश। तो ये आप सभी को पता ही है कि नेगेटिव मार्किंग होती है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न संख्या का 1/3 अंक जो है वो काटा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि इसमें जो जिस सेशन के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो चीज़ आपको अब वर्तमान जो सेशन है, वर्तमान जो चल रहा है वर्ष, उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को तैयार करना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2017-18 में राजस्थान का वानिकी के अंतर्गत क्षेत्रफल राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का खालिस्तान प्रतिशत था। इसका उत्तर होगा 1 नंबर का 4.88। तो अब जो नवीन जो क्वेश्चन आएगा, अपडेट जो क्वेश्चन आएगा वो आ जाएगा इसमें दोस्तों 2021-22। ठीक है ना, 22-23 के आंकड़े तो अभी आए नहीं है, 2021-22 का है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया था। तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर का वर्ष 2007-8 में। फिर है, पशु जनगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत भाग है। तो राजस्थान में देश के कुल पशुधन का 10.60% भाग है। राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2019-20 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान था। इसका उत्तर दोस्तों आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत जो है एग्ज़ाम दी हुई है, इसलिए मेरे को नॉलेज है। मैं खुद जो है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ, पॉलिटिकल साइंस। तो मुझे पता है कि किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण से और बजट से और जनगणना से इनको आप अच्छी तरह याद कर लो। इनमें से क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण का है, ये 19-20 के आर्थिक सर्वेक्षण का है। आपको जो अब याद करना है वो 22-23 जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है उसका जो क्वेश्चन है, उसके जो आंकड़े हैं वो आपको अच्छी तरह याद करने हैं। बजट जो 2023 का है उसको अच्छी तरह से तैयार करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपको आरपीएससी के द्वारा जारी की गई मॉडल आंसर की के आधार पर बता रहा हूँ, इसलिए कोई भी क्वेश्चन जो है उस पर डाउट करने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रवि के मौसम में राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल निम्न में से कौन सी है। उत्तर होगा गेहूं। राजस्थान में नए और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार सौर ऊर्जा से बिजली की क्षमता है। ठीक है, उत्तर होगा 3 नंबर का 142 गीगावाट। राजस्थान में वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का 2581 किलोमीटर बीटी। अब ये आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन है, तो आपको नया जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है उसके आधार पर इस चीज़ को तैयार करना है। फिर स्मार्ट विलेज योजना प्रारंभ की गई थी। स्मार्ट विलेज योजना वर्ष 2017-18 में प्रारंभ की गई थी। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2011 को। राजस्थान में आशा को आशा सहयोगिनी कहा जाता है।
क्योंकि वह इसके बीच में संयुक्त कार्य करती है। किन के बीच में संयुक्त कार्य करती है? एक नंबर का चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और महिला और बाल विकास विभाग। समग्र शिक्षा अभियान के लक्ष्य हैं, इनमें से कौन से हैं? समग्र शिक्षा अभियान के ये सभी लक्ष्य हैं दोस्तों। स्कूलों में शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतराल को पाटना, शिक्षा में व्यावसायिकता को बढ़ावा देना, शिक्षा में गुणवत्ता प्रावधान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित योजना कौन सी है जो महिला सशक्तिकरण से संबंधित नहीं है? तो उत्तर होगा 4 का पालनहार। तो महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजना मिशन ग्राम्य शक्ति, धनलक्ष्मी महिला स्मृति केंद्र, चिराली योजना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से 4 शहरों को स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था। तो इनमें से कौन कौन से 4 शहर है? जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। अगला क्वेश्चन है, बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक और नाम क्या है? बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित जो कपड़ा है उसको अजरक प्रिंट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया था। इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ 20 अगस्त 2020 को किया गया था। राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा अनुसार व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग करते हुए। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलेंगे तो कौन सा जिला जो है पहले आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, इस प्रकार से आपको व्यवस्थित करके बताना है। तो सही जो उत्तर होगा दोस्तों इसका होगा 2 नंबर का, यानी सबसे पहले कौन सा आएगा? करौली। अगर आप पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगे तो सबसे पहले करौली आएगा, फिर सवाई माधोपुर आएगा, फिर अजमेर आएगा और फिर जोधपुर आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साझा अभियान बाल विवाह मुक्त राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो इसका उत्तर होगा, राज्य की रणनीति और कार्य योजना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता से लागू की गई है। डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालोर ये किसके भाग है दोस्तों? तो ये लूनी बेसिन के भाग है। अगला, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? सांबर झील में इनमें से कौन सी नदी गिरती है? उत्तर होगा मेंढा। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? मानसून की अरब सागर जो शाखा है उससे सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राजस्थान का क्षेत्र कौन सा है? उत्तर होगा दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। कुंभलगढ़ और गोगुंदा पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा पहाड़ियों के बीच बोराट का पठार स्थित है। राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है? तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंदर लाल मिट्टी मिलती है। निम्न में से कौन सा वृक्ष राजस्थान का राज्य वृक्ष है? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष जो है वो खेजड़ी है। निम्न में से किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है? तो चंबल नदी जो है ये 84गढ़ चित्तौड़गढ़ स्थान से राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। अगला है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में द्वितीय वायु ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया है? तो राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले में द्वितीय वायु ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया है। ये जो युग्म है इनको आपको सुमेलित करना है दोस्तों, और ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो इसमें दोस्तों 3 नंबर का सुमेलित नहीं है, यानी सिद्धमुख परियोजना जो है ये पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश इससे रिलेटेड नहीं है। बाकी गंग नहर जो है ये गंगानगर और बीकानेर ये सही है। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों से संबंधित है। माई बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात इनसे रिलेटेड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए खनिजों एवं उनके खनन क्षेत्रों में से त्रुटिपूर्ण यानी गलत युग्म की पहचान करनी है। यानी इधर तो आपको खनिज दिखाई दे रहे हैं, इधर है खनन क्षेत्र। तो कौन सा खनिज किस खनन क्षेत्र से निकाला जाता है, इसमें से गलत जो आपका युग्म है वो आपको पहचानना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का, यानी टंगस्टन जो है ये झामरकोटड़ा खनन क्षेत्र से नहीं निकाला जाता है। बाकी लोह एस्क जो नथरा की पाल से निकाला जाता है। तांबा जो है खेतड़ी सिंगाना खनन क्षेत्र से निकाला जाता है। जस्ता एवं सीसा जावर जो है खनन क्षेत्र से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों गाय, हरियाणवी, मुर्रा ये जो है सही रूप से संबंधित नहीं है। ये नस्ल है इसकी। तो भेड़ की जो नस्ल है बागड़ी, मारवाड़ी, बकरी जो है जमनापुरी, जारवाली, ऊंट है गोमत और बीकानेरी। ठीक है। अगला है, राजस्थान का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार क्या था? उत्तर होगा दोस्तों इसका 3 नंबर का 200। ठीक है। 3 नंबर का इसका उत्तर होगा 200। अब 2011 की जनगणना के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, अच्छी तरह तैयार करनी है आपको।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उपाय मृदा संरक्षण का नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? अत्यधिक जलापूर्ति। तो मृदा संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं? वृक्षारोपण भी है, फसलों की हेराफेरी भी है, एनीकट का निर्माण भी है। फसलों की हेराफेरी का मतलब होता है अदल बदल करके फसल बोना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी योजना विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है? आपको ये बताना है विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में इनमें से कौन सी योजना शामिल नहीं है? तो सामाजिक वानिकी योजना। अगला है, कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन परियोजना, मरुस्थलीकरण संघर्ष परियोजना को किस वर्ष में चालू किया गया था? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 4 नंबर का, 1999 में इसको चालू किया गया था। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? इनमें से आपको ये बताना है कि सही जो जोड़ा है वो कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का, पत्थर के खिलौने जो है कहाँ मिलते हैं? गलियाकोट के अंदर। अगला है, सन 2020 में भीलवाड़ा मॉडल किस प्रकार के नियंत्रण प्रबंधन के लिए विख्यात था? भीलवाड़ा मॉडल की जो है कोरोना काल में काफ़ी प्रशंसा की गई थी। तो समझ गए होंगे आप, ये कोरोना नियंत्रण से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल या राज्यपालों ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो इसका सही जो उत्तर होगा ये 2 नंबर का है, केवल 2 और 3, यानी मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल ऐसे राज्यपाल थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम निम्न में से किस जिले समूह से संबंधित है? डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कौन से जिलों में प्रारंभ है? कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, ये जो समूह है इससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्रिपरिषद में विश्वास के अभाव प्रकट करने संबंधी प्रस्ताव की सूचना है और साथ ही मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करने वाला एक प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो पूर्ववर्तीता किस प्रस्ताव को मिलेगी? मतलब सबसे पहले किस प्रस्ताव को अध्यक्ष के द्वारा स्वीकार किया जाएगा नियमानुसार? तो इसका उत्तर होगा विश्वास प्रस्ताव को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की निम्न में से किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है? पूर्व निर्धारित नहीं होती है दोस्तों, 4 नंबर का है, सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति। ठीक है। निम्न में से किसने राजस्थान में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? मोहनलाल सुखाड़िया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं? राजस्थान के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं और आरपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं। कौन से हैं? सांवलदान उज्ज्वल। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से हटाया नहीं जा सकता है? मतलब नियुक्ति तो राज्यपाल करता है लेकिन वो उनको अपने पद से हटा नहीं सकता। ऐसे कौन से पदाधिकारी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का, 2nd और 3rd। मतलब राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है लेकिन हटा नहीं सकता। ठीक है। तीसरा जो है ये है राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है लेकिन इनको हटाने का अधिकार, दोनों को जो है हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर में स्थायी पीठ की स्थापना आदेश 1976 के तहत अपना कार्य कब से प्रारंभ किया था? उत्तर होगा 4 नंबर का, 31 जनवरी 1977 से। राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है। ठीक है। कब जांच करेगा? मानवाधिकार हनन से संबंधित मामलों की शिकायत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। तो इसका उत्तर है दोस्तों, सही जो विकल्प है इसका उत्तर है 4 नंबर का। आप देख सकते हैं इसका उत्तर कौन सा है? 4 नंबर का, यानी 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि स्व प्रेरणा से फिर किसी पीड़ित द्वारा अर्जी प्रस्तुत किए जाने से और किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर, तीनों प्रकार के तरीकों से ही वो क्या कर सकता है? मानवाधिकार हनन के मामलों की शिकायतों की जांच कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है? ठीक है। कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य करने वाले राज्यपाल इनमें से कौन से नहीं है? तो उत्तर होगा श्री सुखदेव प्रसाद। अगला है, लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामले की शिकायत नहीं की जा सकती है? लोकायुक्त में कितने पुराने मामले की शिकायत नहीं कर सकते हो आप? 5 साल से ज़्यादा पुराना मामला उसकी शिकायत लोकायुक्त में नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? यह आपको बताना है। इसका उत्तर है भीलवाड़ा।
ये जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में सही नहीं है? स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो उत्तर है इसका कि स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व जिस दिन की प्रस्ताव करने का विचार हो अध्यक्ष को दी जाएगी। ये सही नहीं है, बाकी ये सही है। एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जाएगा। प्रस्ताव हाल ही में गठित किसी विशिष्ट घटना से संबंधित होना चाहिए। और फिर ये जो है प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार हनन का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। ये तीनों सही है। निम्नलिखित में से किस जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी निम्नलिखित में से किसे जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है? जिले का प्रमुख जनगणना अधिकारी कौन होता है? इनमें से उत्तर है जिला कलेक्टर। ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या है। कोई भी संकल्प जो है प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने सदस्य ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित होने जरूरी हैं? उत्तर होगा बैठक में उपस्थित मतों और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन दो संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान है? 2021 की स्थिति के आधार पर बताना है कि इनमें से कौन से दो संभाग के अंदर आने वाले जिले जो है उनकी संख्या बराबर है। तो जोधपुर और उदयपुर। और अभी आपको पता है कि 3 संभाग और नए बन गए हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किस तारीख को किया गया है? तो राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया है। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख से प्रवर्त हुआ था? किस तारीख से लागू हुआ था यह अधिनियम? तो उत्तर होगा 14 नवंबर 2011। राजस्थान में जन सूचना पोर्टल के पहले चरण का उद्घाटन किया गया था। जन सूचना पोर्टल के पहले चरण का उद्घाटन अगस्त 2019 में किया गया था। राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में कब किया गया था? उत्तर होगा 1 नंबर का 2013 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में किया गया था। फिर 56 का क्वेश्चन है दोस्तों, यह राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी हेतु कौन सी ऐप विकसित की गई है? कृषि भूमि का स्वामित्व संबंधी जानकारी के लिए धरा ऐप विकसित की गई है। राजस्थान सरकार ने सरकारी नौकरी में खिलाड़ियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है? उत्तर होगा 2%। ठीक है, खिलाड़ियों के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो नया अध्यक्ष है 3 का हरिप्रसाद शर्मा है। ये लेटेस्ट चेंज हो गया होगा, आप देख लेना अच्छी तरह। राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है किस प्रकार के मामलों में किया जा सकता है? उत्तर होगा शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में। राजस्थान के किस विद्यार्थी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है? दोस्तों इसका उत्तर होगा 1 नंबर का आनंद। ठीक है, आप लेटेस्ट के अंदर याद रखना। 22 में 23 में राजस्थान में शीघ्र ही तीसरे सैनिक स्कूल की स्थापना किस जिले में की जा रही है? तीसरा सैनिक स्कूल राजस्थान में कहाँ खोला जा रहा है? अलवर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कोविड-19 टीकाकरण अभियान कितनी तारीख को शुरू किया गया था? कोविड-19 टीकाकरण अभियान राजस्थान में 16 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था। पद्मश्री पुरस्कार विजेता जोधपुर के लाखा खान को किस क्षेत्र में कार्य करने हेतु ये पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर होगा संगीत कला के क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु दिसंबर 2020 को किस पोर्टल की शुरुआत राजस्थान में की गई है? तो पब्लिक वेलफेयर पोर्टल, जहां पर सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाती है। हाल ही में राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 3 नंबर का ML लाठर, लेकिन अभी चेंज हो गए हैं तो वो भी ध्यान रखना आप। नई दिल्ली में 72वें गणतंत्र दिवस परेड फ्लाई पास्ट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला पायलट स्वाति राठौड़ राजस्थान के किस जिले में रहने वाली है? इसका उत्तर होगा 4 नंबर का नागौर। अब ये क्वेश्चन दोस्तों अलग प्रकार से भी आ सकता है कि नई दिल्ली में 72वें गणतंत्र दिवस परेड फ्लाई पास्ट का नेतृत्व करने वाली राजस्थान की पहली महिला का नाम है पायलट स्वाति राठौड़। ठीक है, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नागौर जिले की रहने वाली वो उस महिला का नाम बताइए जिसने नई दिल्ली में आयोजित 72वें गणतंत्र दिवस परेड में फ्लाई पास्ट का नेतृत्व किया था। ठीक है, मतलब कैसे भी घुमा करके ये क्वेश्चन जो है दोबारा एग्जाम के अंदर आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम राजस्व दिवस का आयोजन कब हुआ था? इसका उत्तर है 4 नंबर का 15 अक्टूबर 2020 को।
महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष में उनके न्यासीता के सिद्धांत से प्रेरित होकर राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में कौन सा अनिवार्य पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आनंदम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खिलाड़ी अरुण शर्मा, भानुज डाबी, क्षितिज श्रीवास्तव, मानव महतो, माहिर मुलानी ये किस खेल से संबंधित है? उत्तर होगा 4 नंबर का कराटे से संबंधित है। राजस्थान के जिस स्थान पर सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण हुआ है, सीताफल उत्कृष्टता लोकार्पण केंद्र, इसका उत्तर होगा दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर। अगला है पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2020 का आयोजन हुआ था, कहां पर हुआ था? जोधपुर के अंदर। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां राजकीय विद्यालयों में नो बैग डे लागू किया गया है। इसके लिए निर्धारित दिन है, उत्तर होगा शनिवार को नो बैग डे होता है। ठीक है। राजस्थान का वह स्थान जहां रंगीन मछली एक्वेरियम गैलरी और ब्रीडिंग यूनिट का लोकार्पण हुआ है, उत्तर होगा दोस्तों इसका बिशलपुर के अंदर। राजस्थान के राज्य खेल 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? राजस्थान के राज्य खेल 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तर होगा जयपुर के अंदर। अब इसमें 21 का भी आ सकता है, 22 का भी आ सकता है, अगर 23 का हो गया तो 23 का भी आ सकता है। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई थी? तो राजस्थान पर्यटन नीति 2020 जो है ये 9 सितंबर 2020 को लागू की गई थी। राजस्थान की इंदिरा रसोई योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। ये जो इंदिरा रसोई योजना से रिलेटेड कथन है, इनमें से आपको ये बताना है कि जो सही विकल्प है वो कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही जो विकल्प है ये कौन सा होगा? ये 3 नंबर का होगा। कथन 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4 मतलब क्या हुआ? इंदिरा रसोई योजना के बारे में पहला कथन है इसका शुभारंभ 20 अगस्त 2020 को हुआ था। ये कोई भूखा न सोए की संकल्पना पर आधारित है और मात्र 8 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। ये तीनों कथन इससे रिलेटेड हैं, सही है। अब आप सोच सकते हो कि इंदिरा रसोई पर इस पेपर में 2 क्वेश्चन आ गए और हर एग्जाम के अंदर इंदिरा रसोई पर निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिरी सुमेल का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो गिरी सुमेल का युद्ध जो है ये 1544 में लड़ा गया था। फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान की किस शासक को हसमत वाला शासक कहा है? 1 नंबर का है मालदेव। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? उत्तर होगा दोस्तों इसका 3 नंबर का महासतिया। 1857 का विद्रोह राजस्थान में किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का विद्रोह राजस्थान में नसीराबाद से प्रारंभ हुआ था। तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है? तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः कथोड़िया जाति के द्वारा किया जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम बताइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे ख्वाजा उस्मान हारूनी। फिर राजस्थान का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? तो राजस्थान का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम जो विद्वान थे वो थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। उस दुर्ग का क्या नाम है जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है? उत्तर होगा दोस्तों 3 नंबर का रणथंबोर दुर्ग। अब इसी को अन्य प्रकार से पूछा जा सकता है कि रणथंबोर दुर्ग को बख्तरबंद दुर्ग किस इतिहासकार ने कहा है? तो अब्दुल फजल ने कहा है। ठीक है। राजस्थान की किस दुर्ग को बख्तरबंद दुर्ग कहा जाता है? रणथंबोर दुर्ग को कहा जाता है। तो ये नहीं है कि भाई पेपर आप देख रहे हो ना तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होते हैं आपके जीके के। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करते हुए सही उत्तर आपको बताना है। ये सूची फर्स्ट है, इधर जो है क्या है ग्रंथों के नाम है। सूची 2 जो है इसमें ग्रंथों के लेखकों के नाम है। तो आपको सही सूची बतानी है सुमेलित करके कि कौन सा उत्तर जो है वो सही है। तो इसका 2 नंबर का उत्तर सही है। मतलब गुण भाषा जो है इसके लेखक हैं हेम कवि। रूप गुणक जो है इसके लेखक हैं केशवदास। राजरूपक जो है इसके लेखक है वीरभान और सूरज प्रकाश जो है इसके लेखक है अभय सिंह। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पकार कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पकार जो था वो था मंडन। श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित हैं? तो श्रीलाल जोशी जो है ये फड़ कला से संबंधित हैं। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 में दिया गया था। रसिया की क्षत्रिय अभिलेख पर उत्कीर्ण
रसिया के क्षत्रिय अभिलेख पर नाम उत्कीर्ण है। क्या नाम उत्कीर्ण दोस्तों? नरवर्मा गुहिल। अलवर चित्र शैली के वे कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए थे? इसका उत्तर होगा 2 नंबर का मूलचंद और उदयराम। फिर है मूडिया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता किसको माना जाता है? मूडिया लिपि, इसका उत्तर होगा टोडरमल। हमीर हट के लेखक कौन है? हमीर हट के लेखक कौन है दोस्तों? इसका उत्तर होगा चंद्रशेखर। मत्स्य संघ में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? मत्स्य संघ जो है इसके अंदर झालावाड़ शामिल नहीं था। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिलाकर के मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। दादू पंथ का प्रमुख केंद्र कौन सा है? दादू पंथ का प्रमुख केंद्र है दोस्तों नारायणा। ठीक है, ये सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना आपको और सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही जो उत्तर होगा दोस्तों ये होगा 1 नंबर का। 1 नंबर का जो उत्तर है ये इसका सही है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि देवनारायण जी जो मेला है ये कब लगता है? ये लगता है भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को। रामदेव जी का जो मेला है ये लगता है भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को। और वीर फत्ता जी का जो मेला है ये लगता है, वीर फत्ता जी का जो मेला है ये लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को। और वीर तेजा जी का जो मेला है ये लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म सिद्धांतों के लेखक ब्रह्मगुप्त ने किस शहर में रहकर गणित संबंधी ज्ञान का प्रसार किया था? उत्तर होगा इसका 3 नंबर का भीनमाल। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में से निम्न में से राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? सिंचाई का प्रमुख स्रोत है दोस्तों ट्यूबवेल। इनके अंदर से जो सही उत्तर है वो है मेजा बांध। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो मेजा बांध जो है ये भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है, कोठारी नदी के ऊपर। निम्नलिखित में से राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 1999 2000। अब आप देख सकते हो ये 3, इसमें 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आ गए। आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक समीक्षा से 4 या 5 क्वेश्चन आ गए। तो आपको आर्थिक समीक्षा वाला टॉपिक, बजट वाला टॉपिक, जनगणना वाला टॉपिक, ठीक है ना, और ये सारे टॉपिक है इनको अच्छी तरह याद करना है दोस्तों। और लास्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में लिंग अनुपात कितना है? तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर का 933। तो देख सकते हो आप जनगणना के अंदर भी कम से कम 3 क्वेश्चन आ गए। तो इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हो ना तो अच्छी तरह से तैयारी करो। जनगणना का टॉपिक है उसको अच्छी तरह याद करो, आर्थिक समीक्षा का टॉपिक है उसको अच्छी तरह याद करो, बजट का टॉपिक है उसको अच्छी तरह याद करो, और जो पशु जनगणना हुई थी और जो और दूसरी जनगणना हुई थी उनको अच्छी तरह से तैयार करो। ठीक है ना। तो मैं आपके लिए जो जो मैटर है वो जल्दी उपलब्ध कराऊंगा वीडियो के अंदर। हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि कॉलेज लेक्चरर से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आपके पास में समय पे मिल सके। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।